संगसू कैंगवू की काफी बेइज्जती कर रहा होता है। कैंगवू इनसे कह देता है कि तुम मेरे साथ चल लो। वो प्लानिंग कर रहा होता है कि इनमें से 5 लोगों को खिला के वो ब्यूर को फुल स्टमक स्टेट है उसके अंदर डाल देगा। इसी के बाद बताया जाता है कि अब कुछ टाइम पहले वो क्या हुआ होता है। ये जो संगसू होता है उसे मेरे गिल्ड का वाइस गिल्ड लीडर होता है ना किम यंग, वो उससे कह देता है कि तुम्हें ये जो अब कैंगवू है उसको काफी ज्यादा बेइज्जत करना होगा, जिसको यूना के द्वारा अब स्काउट है वो किया गया है और डायरेक्टली उसे सपोर्ट है वो मिल रहा है। प्रेजेंट में संगसू कैंगवू से बोल देता है कि तुम साथ में अंदर जाना चाहते हो। कैंगू उससे हाँ कह देता है और संगसू सोचने लग चुका होता है कि मेरे को बस इसको बेइज्जत है वो करना था ढेर सारे रिपोर्टर्स के सामने। अगर ये इस तरह से और एक्ट करता है तो फिर मैं इस जगह पे बुरा बंदा है वो बन जाऊंगा। अगर मैंने इसको और ज्यादा प्रोवोक किया तो फिर मेरी इमेज ही है वो खराब हो जाएगी। वो इधर अपने लोगों से कह देता है ठीक है हम अंदर जा रहे हैं। और इधर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो अच्छे से पिक्चर लेने रख चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये काफी बड़ी हेडलाइन है वो होगा कि 2 जो अब राइवल गिल्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ काम करेंगी म्यूटेटेड मॉन्स्टर है उसे कैप्चर करने के लिए। उसको सोच रहा होता है कि जो अब रेड रोज गिल्ड है उसने इस जैसे अब डरपोक बंदे को अब स्पॉन्सर है वो क्यों किया है मेरे को नहीं पता है, लेकिन अब इस जैसे अब डरपोक को और ज्यादा प्रोवोक करना ये काफी सही नहीं रहेगा। और कैंगू तो इधर कुछ अलग ही प्लान करते हुए स्माइल कर रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लोग इस गेट के अंदर है वो घुस चुके होते हैं और संगसू अब रुकते हुए कैंगू से कह देता है कि तुम्हारे पास खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम क्या ये जो अब स्टूपिड जैसी एक्टिंग है वो कर रहे हो या फिर तुम एक्चुअली स्टूपिड हो? को तो लगा था कि इसके अंदर अब कुछ स्पेशल है वो होगा क्योंकि ये जो यूना थी उसने खुद ही से अपने आप से पिक है वो किया था, लेकिन ये है ना ये सिर्फ एक लूजर है। और ये जो यूना है ना वो असल में आजकल तो कुछ भी है वो नहीं है। हमारे जो अब वाइस गिल्ड मास्टर है ना किम यंग मिर गिल्ड के, वो अब सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो एक अमीर फैमिली से है और काफी ज्यादा हैंडसम है, काफी टैलेंटेड है। और यहाँ पे ये जो अब रेड रोज गिल्ड है ना वो तो सिर्फ कचड़े लोगों को इकट्ठा है वो कर रहे होते हैं। ये सारे लोग यही सारी बातें एक दूसरे के साथ है वो कर रहे होते हैं। कैंगू भी इन सारे लोगों की बातें सुन रहा होता है तो वो अब मिर गिल्ड के बारे में बताने वो लग जाता है कि मिर गिल्ड इसका जो अब गिल्ड मास्टर है ना वो अब ये मिर इलेक्ट्रॉनिक्स था उसका ओनर था। ये एक प्लेयर के रूप में अवेकन हो गए थे अपना बेटा किम यंग है उसके साथ में 5 साल पहले एक गेट इंसिडेंट था उसके अंदर में। और इनके पास अब काफी ज्यादा पैसे थे मिर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, तो उसे यूज करते हुए ये अब काफी जल्दी से लेवल अप करे और एक जो अब रैंकर है वो बन चुके हैं जिन्होंने मिर गिल्ड को है वो बनाया है। और असल में ये जो वो बिग गिल्ड्स होती है ना वो काफी ज्यादा पैसा है वो कमाती है। तो फिर क्या मेरे को ये जो अब रेड रोज गिल्ड है और इसको है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई वो देना चाहिए और जो अब ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर ले तो अब कुछ बचे हुए पीसेस है उन्हें मैं उठा लूं ना, ये सही नहीं रहेगा। मेरे को ऑलरेडी काफी सारी चीजें वो मिल चुकी है। यूना मेरे लिए अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल है और कोई पागल ही होएगा जो एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसको खुद से वो मार देगा। रेड रोज गिल्ड अभी भी मेरे लिए काफी ज्यादा कंटिन्यू रहेगी यूजफुल रहने के लिए। तो मेरे को पता है कि इस जगह पे मेरे को क्या करना है। तो अब इन लोगों को इस जगह पे चलते हुए काफी टाइम हो चुका होता है। संगसू अब चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर है ना वो असल में कहाँ पे है। कैंगू इसे एक सजेशन दे देता है कि हमें उस एरिया में सर्च करना चाहिए, लेकिन संगसू उससे कह देता है कि हम इस जगह पे एमलेसली सर्च है वो कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है और तू जो है ना वो काफी ज्यादा डम है, वो इधर हमें एडवाइस है वो दे रहा है। और कैंगू अब ये जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसे यूज करने लग चुका होता है। उसे ये जो अब ब्यूर होता है वो एक जगह पे दिख भी चुका होता है, इनके काफी ज्यादा करीब होता है लेकिन वो दूसरे वॉल की तरफ है वो होता है। और ब्यूर अभी भी मूव कर रहा होता है तो वो समझ चुका होता है कि ये अभी अपनी जो वो फुल स्टमक स्टेट है उसके अंदर नहीं गया है। तो ये काफी ज्यादा रिलीफ है। चलो ठीक है अब मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। वो अब पावर ऑफ टेम्पटेशन होती है उन्हें इन छो के ऊपर वो यूज करता है। इन लोगों को भी अब कुछ अच्छी सी स्मेल है वो आ रही होती है और ये जो ब्यूर है वो अब पावर ऑफ टेम्पटेशन होगी सबको अच्छे से अब काफी ज्यादा दूर से भी स्मेल है वो कर पाएगा। और इन सारे लोगों ने भी नोटिस कर लिया होता है कि कोई चीज इनके करीब आ रही है तो फिर ये अपने जो वो फाइटिंग स्टैंस होता है उसके अंदर आ चुके होते हैं। संगसू कैंगू से कह देता है कि तुम्हें कोने पे ये वो रहना, इधर हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कैंगू से कह देता है कि तुम ये जो डेथ फ्लैग है उन्हें काफी अच्छे से प्लांट है वो कर पाते हो। ये कैंगू से कह देता है कि तुमने क्या कहा? कैंगू से कह देता है संगसू तुम्हें याद है ना कुछ टाइम पहले बोला था तुमने कि तुम जैसे जो अब लोग होते हैं ना वो बहुत जल्दी मरते हैं। संगसू को समझ नहीं आया होता है कैंगू क्या बोल रहा है। इतने में ब्यूर होता है वो आके उधर एक लड़की को मार भी देता है बहुत ज्यादा जल्दी से। ब्यूर उस लड़की को खा जाता है। कैंगू कह रहा होता है चलो एक हो गया। और ये संगसू इधर सब लोगों के साथ मिलके एक अटैक है वो करवा देता है ब्यूर के ऊपर में, लेकिन ब्यूर वहां से बहुत जल्दी से भाग के खुद को है वो बचा लेता है। संगसू इधर सबसे कह रहा होता है कि सब अपनी जो पोजीशन है उस पर रहे, लेकिन इतने में वो देख लेता है कि ब्यूर ने एक और जो बंदा होता है उसको मार दिया होता है और खा लिया होता है।
कैंगू कह देता है चलो अब नंबर 2 हो चुका है। पर संगसू अपनी जो अब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उससे ब्यूर को डायरेक्टली वो मार देता है और वो चिल्ला के सबसे कह देता है 2 लोगों से कि तुम इसके ऊपर अटैक है वो करो। वो जा भी रहे होते हैं लेकिन ये 2 लोगों को ब्यूर एकदम आसानी से वो मार देता है जल्दी से। ये देखने के बाद संगसू काफी हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, इसने मेरा जो फुल अटैक था हेड ऑन लिया है लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ है। और इस जगह पे ये संगसू के अलावा सिर्फ एक और लड़की है वो बची होती है। कैंगू कह रहा होता है कि अब यहाँ पे 3 और 4 है वो हो चुका है। ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है तो संगसू अब ये जो वो पिंक लाइटनिंग होती है उसे यूज करते हुए बहुत ज्यादा तेजी से ब्यूर को मारने जा रहा होता है, लेकिन ब्यूर इसको अपना पैर से मार के दूर है वो फेंक देता है और संगसू तो इस जगह पे अब निपट चुका होता है। और ब्यूर ने ये जो एक लड़की उस जगह पे बची होती है ना संगसू के अलावा, उसको खा लिया होता है। और कैंगो कह देता है कि 5 अब ये खत्म हो चुका है। इसके साथ में ये अपनी जो वो फुल स्टमक स्टेट है उसके अंदर पहुंच चुका है। संगसू कैंगू से कह रहा होता है कि ये क्या है। कैंगू से कह देता है कि दिन में 5 बार इसको बस 5 शिकार हुएंगे वो खाने हुएंगे, उसके बाद में ये जो ब्यूर है वो अपनी फुल स्टमक स्टेट के अंदर चला जाएगा। और जब ये ऐसा होता है तब ये बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर अटैक है वो नहीं करेगा अगर तुम इसके ऊपर पहले अटैक ना करो तो। और अब मेरे को जो करना है वो काफी ज्यादा सिंपल है, मेरे को इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से मारना होगा कि एक ही बार में वो मर जाए कैंगू। अब ये जो वो पावर ऑफ डार्क स्पीयर होती है और पावर ऑफ हेल फायर होती है उन दोनों को अब साथ में वो मिलाने लग चुका होता है। उसको 2 जो वो पावर्स है उनको साथ में यूज करने के लिए काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है वो करना पड़ रहा था। और फिर अब वो फाइनली जंप कर देता है और वो ये जो अब हेल फायर स्पीयर होती है उसको फाइनली मैनिफेस्ट कर लेता है। और ये असल में उसने जो किया होता है वो एक स्किल है वो बन जाती है जिसका रैंक एस है वो होता है। और कैंगू ये जो अब हेल फायर स्पीयर होती है उससे ब्यूर को डायरेक्टली सर पे ये वो मार देता है। ब्यूर दर्द में काफी ज्यादा चिल्लाया होता है लेकिन वहां पे अब काफी बड़ा ब्लास्ट भी वो हुआ होता है। और अंत में कैंगू को नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने बी रैंक के क्रैक फ्रैगमेंट को डिफीट कर दिया है और तुम्हारा लेवल 6 से इंक्रीज हो चुका है। तुम 40 लेवल पे पहुंच चुके हो तो 5th अवेकनिंग तुम्हारी अनलॉक हो चुकी है। लेवल अप बोनस के लिए तुम्हारा जो अब डिमोनिक एनर्जी का स्टैट है उसे 7 से इंक्रीज कर दिया है। तुम्हारी ये जो अब डिमोनिक एनर्जी का स्टैट है वो 60 रीच कर चुका है। तो कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम डिमोनिक डिले है वो अब पूरी तरह से फुलफिल हो चुकी है। कैंगू को अब एक्सट्रीम डिमोनिक डिले होता है उसके बारे में समझ नहीं आया होता है कुछ, तो वो देख लेता है इसके इन्फो में लिखा होता है एक्सट्रीम डिमोनिक डिले फर्स्ट स्टेज तुम्हें रीच करना होगा एक जो अब डिमोनिक गॉड है वो बनने के लिए। पहली कंडीशन होती है डिमोनिक एनर्जी तुम्हारी 60 तक पहुंचे वो जानी चाहिए। कैंगू को असल में ये वाला एक्सप्लेनेशन है ना वो कुछ भी ढंग से समझ नहीं आया होता है, लेकिन वो कह देता है कि मेरे पास एक ऐसी फीलिंग है कि अब मैं और ज्यादा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होने वाला हूँ। एक्सट्रीम डिमोनिक डिले और डिमोनिक गॉड मैं हेल के अंदर में पूरे 10,000 साल है वो रहा हूँ। इस जैसी पावर के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था। मैंने जो पहले सोच रखा था ना कि अगर मैं लेवल अप करते रहूंगा अपने प्लेयर की जो अब स्टैट है उनको तो फिर मैं ये जो अब 9th हेल का जो डीमन किंग था ना उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि मैं डीमन किंग को सरपास करके एक डिमोनिक गॉड है वो बन जाऊं। कैंग वो अब ग्लटनी यूज करते हुए सामने ये ब्यूर को अब एब्जॉर्ब करने लग चुका होता है। वो कह रहा होता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है तो फिर उसको इस मॉन्स्टर की बॉडी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब वो इस जैसी डिमोनिक एनर्जी है ना उसके सामने पड़ी हुई है उसे गिव अप कैसे कर सकता है। इसको एब्जॉर्ब करके उसका डिमोनिक स्टैट 4 से इंक्रीज हो चुका होता है। डिमोनिक मॉन्स्टर है ना वो काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी देते हैं। मेरा अब स्टैट पूरा 4 से इंक्रीज हो चुका है जबकि वो 60 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये सब कैंगू जब कर रहा होता है इसी बीच में संगसू उससे क्यों देख रहा होता है और वो उससे कह देता है तुम असल में हो क्या। कैंगू कह देता है जरा देखो तो इधर कोई एक बचा हुआ है, जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर था मेरे को लगा था पहले तुम होगे जो मरोगे, लेकिन तुम एक टैलेंट हो जो अपनी गिल्ड है उसको सपोर्ट सही में कर रहा है। संगसू कैंगू से कह रहा होता है कि मेरे करीब मत आओ, क्या तुम मेरे को मारने वाले हो क्या। कैंगू से कह देता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं अपना पार्टी मेंबर है उसे मारूंगा क्यों, और एक रोल है जिसको तुम्हें फुलफिल करना है तो इस जगह पे तुम बिल्कुल भी वो मर नहीं सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस जगह पे कुछ चीजें हैं जिनको मेरे को तुमसे पूछना है। तो ये कौन था जिसने तुमको बोला था मेरे को प्रवोक करने के लिए।
हाँ, ये ऐसा था कि इसको मेरे बारे में ऑलरेडी वो पता था। जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो चुकी है। हाँ, इस जगह पे कोई पक्का सही इधर मास्टर माइंड है वो है, लेकिन संगसू कैंगू को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तो कैंगू अब इसको पेट पे एक लात मार के बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और वो कह देता है कि मैं दोबारा पूछूंगा कौन है। तो ये अब उसे बता भी देता है किम यंग। और यह कैंगू को याद आ जाता है कि लोग उसके बारे में ही बात है वो कर रहे थे कुछ टाइम पहले। संगसू उसे और भी बताने लग चुका होता है कि किम यंग ने एक बार यूना को डेटिंग करने के लिए वो पूछा था, लेकिन यूना ने उसे रिजेक्ट कर लिया था। और इसी इंसिडेंट के बाद में इनका ये जो अब हेट्रेड था ना वो अब रेड रोज गिल्ड के प्रति है वो स्टार्ट हुआ। कैंगू कह देता है कि अच्छा, तो फिर उसने इतने ज्यादा अब कम रीजन की वजह से मेरे को प्रवोक करने का ट्राई किया। संगसू और भी कहता है कि उन्होंने ऐसा भी बोला था कि हम ये जो मेरी गिल्ड है उसकी इमेज चेंज है वो करनी होगी, कि असल में ये जो मेरी गिल्ड है ना वो अब सुपीरियर है रेड रोज गिल्ड से। सो कैंगू से अब ये जो अब किम यंग होता है उसकी पिक्चर मांग लेता है और वो देख भी लेता है। और इसकी जो पिक्चर होती है ना वो उसे सिहोन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है वो दिखाई दे रही होती है। कैंगू इससे कह देता है एनीवे तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैं एक जो अब लूजर का रिवेंज वाली स्कीम थी उसके अंदर इन्वॉल्व है वो हो चुका था, ऐसा कुछ। संगसू से कह देता है मेरे को माफ कर देना, मैं इस जगह पे सिर्फ ऑर्डर्स ये सब है वो फॉलो कर रहा था। लेकिन कैंगू उससे कह देता है ऐसा फील हो रहा था कि तुम काफी ज्यादा उसे इंजॉय वो कर रहे थे। संगसू ये सुन के काफी डर जाता है। कैंगू से कह देता है ये ओके है, ये ओके है, ये सारी जो थी वो पास्ट की बातें थी। जब तक तुम अपना जो रोल है उसे फुलफिल कर रहे हो मेरे पास कोई भी कंप्लेन है वो नहीं है। संगसू खुश होते हुए कह रहा होता है कि मैं जो भी तुम बोलोगे वो करूंगा। कैंगू से कह देता है चिंता मत करो, ये कुछ भी डिफिकल्ट है वो नहीं होएगा, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही है वो रहेगा। इसी के बाद हमें दिखता है कि कैंगू संगसू के साथ इस गेट से बाहर आ जाता है। इधर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर होते हैं, वो अब फोटो खींचते हुए कह रहे होते हैं कि अंदर जाके हुआ क्या, दूसरे पार्टी मेंबर्स है वो क्या है, और ये जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर है उसे डिफीट कर दिया गया क्या, अंदर हुआ क्या। कैंगू इनसे अब चिल्लाते हुए कह देता है कि एम्बुलेंस प्लीज, मिस्टर संगसू के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाए। संगसू को देखने के बाद रिपोर्टर कहने लगते हैं कि किसी को इतनी ज्यादा चोट है वो कैसे लग सकती है, इसके साथ में असल में हुआ क्या। कैंगू बता देता है ये अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और तब इसके ऊपर अटैक हो चुका था, और दूसरे पार्टी मेंबर्स के बारे में ये लोग पूछ लेते हैं तो कैंगू ने बता देता है कि हाँ मिस्टर संगसू और मैं ही इस जगह पे ओनली सर्वाइवर है, बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये न्यूज रिपोर्टर बात करने लगते हैं कि रेड रोज गिल्ड, मेरे गिल्ड ने साथ में काम किया लेकिन फिर भी वो इसको डिफीट है वो नहीं कर पाए, तो फिर असल में अंदर हुआ क्या। हम ये जो अब हवरंग कॉर्प्स हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो और एलिट प्लेयर्स हैं उन्हें भेजे। इतने में कैंगू उनसे बोल देता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हाँ इस जगह पे काफी सारे सैक्रिफाइस थे लेकिन हमने म्यूटेटेड मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। कोई कैंगू से कह देता है कि मिस्टर कैंगू तुम थे जिसने उसे डिफीट किया। कैंगू उससे कह देता है नहीं ये मैं नहीं था, वो हीरो जिसने मेरी लाइफ को सेव किया और म्यूटेटेड मॉन्स्टर को डिफीट किया वो है संगसू। एक लड़की उससे कह देती है कि क्या तुम हमें और ज्यादा डिटेल के अंदर बता सकते हो क्या। तो कैंगू अब इन्हें बताने लगता है कि जैसे ही हमने गेट के अंदर एंटर किया था तब हमने बहुत ज्यादा जो वो मर्डरस इंटेंट था उसको महसूस किया। हाँ इसका यही मतलब है कि वो जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर था वो पूरी तरह से गेट के एंट्रेंस पे इंतजार है वो कर रहा था, और जैसे ही हमने उस मॉन्स्टर को देखा था हम समझ चुके थे कि एक डेडली अपोनेंट है जिसको बी रैंक वाले गेट के अंदर है वो नहीं आना चाहिए था। हमने भागने के बारे में सोचा था लेकिन मिस्टर संगसू ने कह दिया कि इस जैसा मॉन्स्टर अगर बाहर निकल गया ना तो फिर ये काफी सारे सिविलियन लोगों को है वो मार देगा। तो फिर हमने अंत में इससे फाइट करने का डिसाइड कर लिया। जिस तरह से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी वो बिल्कुल वैसा ही था। इसके पास एक लायन जैसा सर था और 5 पैर थे, और इसका जो खतरनाक अटैक था उसकी वजह से मिस्टर संगसू के पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इंस्टेंटली किल है वो हो जाते हैं। और ये सिचुएशन जब और ज्यादा खराब हो रही थी मिस्टर संगसू ने मेरे को यहाँ से भाग जाने के लिए बोल दिया था, और म्यूटेटेड मॉन्स्टर से अकेले फाइट है वो कर रहे थे, मैं उस जगह से भाग नहीं सकता था। तो फिर मैंने ये जो बैटल थी उसे पूरा अंत तक है वो देखा, और यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस सी फाइट है वो हुई, लेकिन अंत में जाके मिस्टर संगसू ने फाइनली जो वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर था उसको डिफीट कर दिया। और जब इसने म्यूटेटेड मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था ना तब भी ये कंटिन्यूसली अपने जो वो पार्टी के मेंबर थे उनके नाम ले रहा था जब तक इसने अपनी जो कॉन्शियसनेस थी उसे खो नहीं दिया था। एक न्यूज रिपोर्टर कैंगू से कहने लगती है कि मिस्टर संगसू काफी ज्यादा एग्रेसिवली तुम्हारे प्रति बिहेव है वो कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। कैंगू कह देता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज्यादा कम टाइम पहले ये जो अब रेड रोज गिल्ड है उसके द्वारा अब सिलेक्ट है वो किया गया है, तो ये मेरे बारे में चिंता है वो कर रहा था। ये इस जगह पे चाहता था कि मैं पूरी तरह से रेडी है वो रहूं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मेरे बारे में
में इतना ज्यादा कंसर्न था, ये मेरा सेवियर है। और ये जो अब संगसू होता है ये पूरी न्यूज के अंदर है वो छा जाता है कि इसने म्यूटेटेड मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, ये सब हो गया। लेकिन अंत में जाके जो अब संगसू होता है मिरगिल्ड से, वो अब कोमा के अंदर है वो चले जाता है। लेकिन फिर भी अब नॉर्मल सिविलियन लोगों ने काफी ज्यादा डोनेट ये सब है वो किया, लेकिन अंत में जाके संगसू कभी भी अपना जो कोमन था उससे बिल्कुल भी बाहर है वो नहीं आया। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें यूना के तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसने भी न्यूज ये सब देखी होती है, तो वो अब कह देती है कि जितना भी मैं देख लूं, ये जो बंदा है ना, इसको किसी भी म्यूटेटेड मॉन्स्टर के द्वारा पीटा नहीं गया है। साफ पता चल रहा है किसी और बंदे ने इसको है वो मारा है। मैं बस सोचती हूँ कि कैंगू आजकल इन दिनों में वो कर क्या रहा है। और यूना के सामने एक लड़की होती है, वो उससे कह देती है कि तुम्हारी ये जो रुकी है वो काइंड क्यूट है, और ये रिपोर्टर्स के सामने कितना ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था, तो फिर कहाँ मिला तुम्हें इस जैसा रुकी। ये लड़की असल में सनराई गिल्ड की गिल्ड मास्टर है, इनका नाम जियोंग है। यूना इससे कह देती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाती हो ओल्ड वुमन, और कितने देर तुम इस जगह पे बैठने वाली हो। ये सुनने के बाद में जियोंग गुस्से में कहने लगती है कि ओल्ड वुमन तुम किसको कह रही हो। और वैसे इसके अलावा ये जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर इस टाइम अपीयर हुआ है वो पक्का ये जो डिमोनिक ऑर्डर है उसकी वजह से वो हुआ है। ये अब बहुत ज्यादा वो थोड़ा टाइम की बात है कि सब लोगों को डिमोनिक ऑर्डर के बारे में वो पता चल जाएगा। बिग 5 गिल्ड है ना, उसके अलावा ये लोग आजकल सही में बहुत ज्यादा एक्टिव है वो हैं। और ये जो अब कैटेक्लिज्म वाला दिन था ना, उसके बाद से हमें पीस तब मिली थी जब बिग 5 गिल्ड एस्टेब्लिश है वो हुई थी। लेकिन अब लोगों को पता चल जाता है एक एक्टिव कल्ट के बारे में जो ह्यूमन लोगों को सेक्रीफाइस ये सब कर रही है। तब मैं पक्का हूँ कि जो सिविलियन लोग हैं ना, वो अब दोबारा से काफी ज्यादा पैनिक ये सब के अंदर है वो चले जाएंगे। और मैं काफी क्यूरियस हूँ कि रेड रोज गिल्ड है वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है। और यूना तो बस डिमोनिक ऑर्डर के बारे में सुनने के बाद में बस काफी ज्यादा और है वो निकाल रही होती है। और इतने में कैंगू यहाँ पे आ जाता है और जियोंग अपने बारे में कैंगू को बता देती कि मैं ये जो यूना है उसकी फ्रेंड हूँ। जियोंग यहाँ से जाने लगती है, कैंगू से कह देता है कि लेडी तुम इस जगह पे रह सकती हो, मैं बाद में अब वो आ जाऊंगा। और ये अब जियोंग उससे कह देती है कि ये काफी ज्यादा सही है क्योंकि मेरा जो काम था वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं यूना की फ्रेंड हूँ, तो तुम मेरे को लेडी कह रहे हो, ये थोड़ा रूड नहीं है क्या। इसी के बाद जियोंग यहाँ से बाहर है वो आ चुकी होती है, लेकिन वो अब यूना के लिए थोड़ा चिंता है वो कर रही होती है। इसी के बाद कैंगू और यूना अब रूम में अकेला वो हो चुके होते हैं। यूना कैंगू को ये जो अब एस रैंक वाले गेट के अंदर का एंट्रेंस वाला परमिट होता है वो दे देती है, और कैंगू से कह देता है कि मैंने जितना मांगा था ना उससे पहले ये मिल चुका है, तो ये है रेड रोज गिल्ड की पावर। यूना उससे कह देती है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा मस्का तुमने वो लगा दिया है, और मैं तुम्हें बस ये अब कह दे रही हूँ कि तुम्हें ये इस तरह के एस रैंक वाले गेट है उनके अंदर हंटिंग करना है वो बिल्कुल भी नहीं जाना है। कैंगू इससे कह देता है कि अभी तुम जिसके बारे में बात कर रही थे ना वो मैंने ऑलरेडी है वो सुन लिया है, ये दरवाजे के पीछे से। यूना कह देती है हाँ इतना तो मैंने सोचा ही था, और ये अब काफी ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक पॉइंट के अंदर आके मेरे को तुम्हें वो बताना था। कैंगू कह देता है डिमोनिक ऑर्डर ना ये अब कल्ट है जो अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर है उसके पीछे है। यूना उससे कह देती है हाँ, और ये अब मेंटली काफी ज्यादा पागल लोग है वो है जो ह्यूमंस लोगों को सेक्रीफाइस के रूप में ऑफर करते हैं, और ये अब लोग काफी ज्यादा अब एक्टिव है कुछ टाइम से ही। हमें नहीं पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी है और कितनी ज्यादा बड़ी है ये, तो जो अब गिल्ड्स और गवर्नमेंट है ना वो एक साथ मिलके काम है वो कर रही है डिमोनिक ऑर्डर के बारे में पता लगाने के लिए। कैंगू से कह देता है कि दूसरी गिल्ड्स का क्या, तुमने तो अभी बोला था कि जो बिग 5 गिल्ड्स है ना उनको इसके बारे में ऑलरेडी है वो पता है। यूनो उससे कह देती है कि सिर्फ उन लोगों को इसके बारे में वो पता है, लेकिन हमारी जो अब गिल्ड्स है ना वो इसके बारे में अब गवर्नमेंट के साथ मिलके काम है वो कर रही है। कैंगू से कह देता है ऐसा क्यों है, क्यों ही तुम ही जो हो वो सिर्फ इसके अंदर इतना ज्यादा हार्ड वर्क है वो कर रही हो कि अपनी इमेज इम्प्रूव करनी है तुम्हें इससे। यूनो से कह देती है कि ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि हम ये फ्री में वो नहीं कर रहे हैं, ये हम डिमोनिक ऑर्डर को जब डिफीट कर देंगे तब हमें एक गारंटीड रिवॉर्ड है वो मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये सब सिर्फ रिवॉर्ड की वजह से वो नहीं है, मेरी गिल्ड के काफी सारे जो वो मेंबर है वो डिमोनिक ऑर्डर के बारे में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको अब सेक्रीफाइस वो कर लिया गया है, इसीलिए आगे जाने से अब मैं उन लोगों को बिल्कुल भी
अकेला है वो नहीं छोड़ सकती। ये अब काफी ज्यादा अपना जो ऑरा होता है उसे निकाल रही होती है। कैंगू सोचने लग चुका होता है कि मेरे को नहीं पता कि इसके कितने ज्यादा अब जो गिल्ड के मेंबर्स हैं उनको सेक्रीफाइस है वो कर लिया गया है, लेकिन डैमेज सही में कुछ ज्यादा ही है। और यहाँ पे तो फिर इसे तुम कहते हो एक रैंकर, मैं इसका मर्डरिश इंटेंट इसे देख के ही वो बता सकता हूँ, ये काफी स्ट्रांग है। ये इतनी है कि मेरे को इससे अब फाइट करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है। कैंगू इससे कहने लगता है कि तो फिर तुम्हारी जो अब रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि मैं इस सब के अंदर में तुम्हें असिस्ट ये सब है वो कर दूं। यूना उससे कह देती है हाँ, हमें एक बार डिमोनिक ऑर्डर के बारे में अच्छे से कुछ पता चल जाता तो फिर मैं तुम्हारी असिस्टेंस है वो मांगने वाली थी उन्हें डिफीट करने के लिए। वैसे हमारे पास अभी ज्यादातर डिटेल्स है वो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है कि हम उन्हें सिंपली एक कल्ट है उसके अंदर कंसीडर है वो करें। अगर तुम लीव करना चाहते हो तो फिर अभी तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो अब मेरे को तुम होनेस्टली बता दो कि ये जो अब रिक्वेस्ट है क्या तुम इसके अंदर हमारी हेल्प करोगे। कैंगू से कह देता है चिंता मत करो, तुमने मेरी अब काफी ज्यादा हेल्प है वो कर दी है वैसे ही, और यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट अपनी जो ड्यूटी है उसे तो फुलफिल करना चाहिए। यूना ये सुन के खुश हो जाती है और उसे थैंक यू है वो बोल देती है। कैंगू स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने एक जैकपॉट है उसे हिट कर लिया है, अब मैं ये करूंगा क्यों नहीं। जितना ज्यादा मेरे को उनके बारे में पता चलेगा उतनी ज्यादा ये जो अब डिमोनिक एनर्जी है वो मेरे पास आ जाएगी। यूना उससे कहने लगती है तो फिर तुम अब हमारे साथ काम ये सब है वो करने वाले हो डिमोनिक ऑर्डर के खिलाफ में, और अगर आगे जाके कोई इमरजेंसी ये सब होती है तो फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट है वो कर लूंगी। कैंगू से ठीक है कह देता है। यूना उससे कह देती है कि हाँ मैं दोबारा से तुम्हें बता दे रही हूँ, लेकिन ये जो एस रैंक वाले गेट है उनके अंदर हंटिंग करने मत चले जाना। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगू अब कार से कहीं पे वो जाने लग चुका होता है, और यहाँ पे वो देखता है कि उसे असल में जो अब फिफ्थ अवेकनिंग की स्पेशल एबिलिटी मिली होती है ना उसका नाम होता है मास्टर ऑफ डीमंस। ये एक एस रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी होती है। इसकी इफेक्ट ऐसा है कि ये कोई भी अब डीमन है उसे दूसरे डायमेंशन से समन है वो कर सकता है, और ये जो अब समनर होएगा वो जितने ज्यादा डिमोनिक एनर्जी यूज करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल डीमन है वो समन कर पाएगा। और जिस डीमन को अब समन किया जाएगा वो अब तुमको अपने मास्टर के रूप में कंसीडर है वो करेगा, और ये जो अब समनिंग है उसे तुम सिर्फ ये जो अब 3 मंथ होते हैं उनके अंदर एक बार कर पाओगे। कैंगू कह देता है कि अब मैं इसे अब 3 मंथ के अंदर एक ही बार कर सकता हूँ, तो फिर मेरे को अब सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है उसे अब समन करना होगा। अब जितना मेरे को सारी चीजों के बारे में पता है उसके हिसाब से ये जो अब गेट है ना वो एक ब्रिज की तरह अब काम है वो करते हैं, दूसरे डायमेंशन को अर्थ से कनेक्ट है वो करते हैं, और जितना ज्यादा हायर रैंक होएगा गेट का उतने ज्यादा पावरफुल बीइंग है ना वो अब क्रॉस ओवर है वो कर पाएंगे। और जो अब हेल से डीमंस आए थे ना जिनको अब क्रैक फ्रेगमेंट है वो बोला गया है उनके लिए भी अब वो था, और इसका अलग से मतलब ये है कि जितना ज्यादा हायर रैंक होएगा गेट का उतना ज्यादा पावरफुल जो अब डीमन है उसे मैं समन कर पाऊंगा। तो फिर अब मैं जहाँ पे अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करने वाला हूँ वो ऑब्वियसली एक एस रैंक वाला गेट है वो होगा। कैंगू अब एक एस रैंक वाले गेट के सामने वो आ चुका होता है, और उसको जो अब यूना के द्वारा परमिट मिला होता है उसे स्कैन करके उसे एंट्री परमिशन मिल भी चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि ये सही में रेड रोज गिल्ड अगर मेरे साथ नहीं होती ना तो फिर मैं ये कर भी नहीं पाता। और कैंगू फाइनली ये जो अब एस रैंक वाला गेट होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। ये काफी ज्यादा अब सुंदर सी जगह वो होती है। कैंगू एक अच्छे स्पॉट पे आ जाता है, और यहाँ पे अब वो बैठ के डीमन समनिंग है वो करने जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर मैं एक सर्बरस को समन कर लूँ ना तो फिर वो भी मैं अब मानूंगा कि एक सक्सेस वो है, लेकिन अब इस जगह पे मैं कोई सा भी डीमन समन कर लूँ जिसको मैं कमांड कर पाऊंगा तो फिर वो मेरे लिए अब काफी ज्यादा सही है वो रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और कैंगू अब ये स्टार्ट कर देता है डीमन समनिंग को, और वो अपने अंदर से जो डिमोनिक एनर्जी होती है उसे बाहर निकाल रहा होता है, और ये डिमोनिक एनर्जी जो बाहर जा रही होती है उसके साथ में एक जो अब क्रैक होता है वो क्रिएट हो रहा होता है जिससे अब वो अब समन अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पे एक जो अब क्रैक होता है वो सही में क्रिएट है वो हो चुका होता है, और कैंगू की जो अब डिमोनिक एनर्जी के इफेक्ट है उसकी वजह से ये जो अब क्रैक है वो और ज्यादा डीपर है वो हो जाता है। और यहाँ पे जो अब डायमेंशन गेट जो अब कनेक्ट होता है एल्वनोर से उसको अब ओपन कर दिया गया है, और इतने में थोड़ी अब रोशनी के साथ में फाइनली कैंगू का ये जो अब डीमन समन होता है वो अब समन्ड हो चुका होता है, और कैंगू के सामने उसका एक जो अब डीमन होता है वो समन हो चुका होता है।
नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि इसका नाम एकिडना है, ये कैस रैंक की है, इसको अब तुम्हारे जो अब समन्ड डीमन है उसके रूप में अब रजिस्टर है वो कर लिया गया है। कैंगू ने देख लिया होता है कि उसने एक ड्रैगन को समन कर लिया है, लेकिन उसको इस ड्रैगन की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पे असल में ये क्रैक होता है, उसके अंदर से और भी दूसरे लोग होते हैं वो आ जाते हैं और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कैंगू को इसकी बातें होती है वो समझ नहीं आ रही होती है कि लोग असल में क्या कह रहे हैं। और इनको देखते हुए वो कहने लगता है कि हाँ, जब से गेट ये सब ओपन हुए हैं कोरिया के अंदर लोगों के ड्रेसिंग सेंस है वो बदल चुका है, लेकिन ये लोग ऐसा लग रहा है कोई फैंटेसी वर्ल्ड से यहाँ पे अब वो आ चुके हैं और सबसे पहले मेरे को ये जानना होगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो कैंगू अब पावर ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसे यूज करते हुए इन लोगों की बातें समझ पा रहा होता है। गोल्डन आर्मर वाले बंदे का नाम रे है और उसकी लड़की एक कह देती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जो अब ड्रैगन है ना उसको देखो वो लिटरली अब मरने वो वाला है। ये सुनने के बाद में रे तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है। रे कैंगू से कहने लगता है तुम सही तो हो ना, मेरा नाम रे वो अलेरान है, मैं अलेरान एम्पायर है उसका थर्ड प्रिंस हूँ। कैंगू सोचने लगता है कि मैंने ये जो अब कॉन्टिनेंट ऑफ अल्वनोर और ये वाला जो अब एम्पायर है इसके बारे में कुछ भी अब वो सुना नहीं है। और जब मैं इन लोगों को अच्छे से देख रहा हूँ ना तो फिर ये वाला जो वो बंदा है ना वो असल में एक एल्फ है और साइड में एक डॉफ भी है, तो फिर इसका मतलब है कि क्या ये जो अब लोग है वो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं क्या रियली। कैंगू इतने में देख लेता है कि उसने जिस ड्रैगन को समन किया है उसकी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो फिर वो इसके पास है वो चले जाता है। कह रहा होता है कि अब मेरे को नहीं पता है कि इस जगह पे क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जिस डीमन को अब समन किया है उसको मैं इतनी आसानी से इतनी जल्दी मरने थोड़ी दूंगा। तो वो अब पावर ऑफ रिजरेक्शन होता है उस इसके ऊपर यूज करता है और इस ड्रैगन को जितने भी अब कट चोटी ये लग रखी होती है उन्हें वो बहुत जल्दी से हील है वो कर देता है। रे चिल्लाते हुए कैंगू से कह देता है ए तुम रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। इतने में ये जो अब ड्रैगन होता है वो अब कैंगू से कह देता है तो फिर तुम मेरे मास्टर हो, थैंक यू मेरे को ट्रीट करने के लिए और मेरे को माफ कर देना कि मैं इस तरह से तुम्हारे सामने वो आई हूँ। कैंगू से कह देता है ठीक है ठीक है। इतने में यहाँ पे ये जो अब रे होता है वो अब कैंगू के गले पे अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है और वो उससे कह देता है तो फिर तुम ये जो अब डीमन ड्रैगन है उसके मास्टर हो क्या। कैंगू से कह देता है कि अब मैं इस जगह पे तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, तुम एकिडना को मारना क्यों चाहते हो। रे कैंगू से कहने लगता है तुम सीरियसली ये मेरे से पूछ रहे हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है क्या, ये एक इविल ड्रैगन है, इसने हर जगह पे जो अब सूखा था वो पड़वा दिया था और बीमारियां इसकी वजह से वो फैल चुकी थी। ये एक डिमोनिक ड्रैगन है, इसका जो मैजिक है उसकी वजह से मेरे एम्पायर के अंदर काउंटलेस सिटीजन्स ने अपनी जो अब जान है उसे खोया है। एकिडना उससे कह देती है कि ये मैंने नहीं किया है और मैंने ये तुम्हें ऑलरेडी वो बता दिया है। कैंगू भी कह देता है कि तुम देख सकते हो कि ये कह रही है कि इसने ऐसा नहीं किया है और अगर इसके पास असल में इस तरह की पावर है वो होती कि ये अब एटमॉस्फेरिक फिनोमिना कर सकती है जैसे कि अब सूखा पड़ जाना ये सब, तो फिर इसकी जो एग्जिस्टेंस होती ना वो एक गॉड की तरह वो होती। तुम जैसे लोग इसको डिफीट है वो नहीं कर पाते। लेकिन रे चिल्लाते हुए कैंगू से कह देता है नहीं, ये सब जो है ना डेफिनेटली डिमोनिक ड्रैगन है उसी की वजह से वो है, इसके अलावा और कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है इस सिचुएशन के लिए। और यहाँ पे मेरे ये जो अब सिटीजन्स है ना एम्पायर के उनकी सफरिंग के लिए ये जो अब डिमोनिक ड्रैगन है इसे मरना ही होगा। कैंगू सो कह देता है कि जो है ना वो मेरी बिल्कुल भी बात है वो सुन नहीं रहा है, मैं इस जैसे लोगों को काफी ज्यादा हेट है वो करता हूँ जो सिर्फ अपना जो जस्टिस है उसके बारे में कह रहे वो करते हैं और अपनी आंखें और कान उन्हें बंद कर लेते हैं जो भी इनको अपोज करता है उसके लिए। और कैंगू अब पावर ऑफ एक्सप्लोडेशन यूज करते हुए इसे वो मार देता है, लेकिन रे ने अपने आप को अच्छे से ब्लॉक है वो किया होता है स्वॉर्ड से। कैंगू इनसे कहने लगता है कि हाँ चलो अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि मे बी ये जो अब डिमोनिक ड्रैगन है उसने ये अब सूखा और यहाँ पे बीमारियां ये सब है वो करवाई हैं तो ताकि वो ये जो अब अरनान एम्पायर है उसको अब डिस्ट्रॉय वो कर पाए। तो फिर क्या चाहे एकिडना ने अब पहले कुछ भी अब वो कर रखा हो, लेकिन अब वो मेरी अब फेमिलियर है वो है, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है अब अपना जो अब फेमिलियर जिसको मैंने अभी अभी समन किया है उसे गिव अप करने का। एकिडना तो थोड़ा रोने लग चुकी होती है। रे कैंगू से कह देता है तू डिमोनिक, कैंगू से कह देता है कि एक्चुअली मैं एक रियल डीमन मैन है वो हूँ। और ये सुनने के बाद में रे अब चिल्लाते हुए कह देता है हाँ मेरे को पता था कि तू असल में एक डीमन है वो है और मेरे ये जो अब सफरिंग सिटीजन्स है ना एम्पायर के उनके लिए और ये जो वो बच्चे रो रहे हैं उसके लिए मैं ये जो अब रे है वो अब यहाँ पे तुम्हें डिफीट है वो करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। रे कैंगू को अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश है वो मार देता है और कैंगू ने इसे हेड ऑन अब
ब्लॉक है वो किया होता है, लेकिन वो कह देता है कि एक ऐसा अटैक नहीं है जिसको मैं अब इसी तरह से ब्लॉक है वो कर सकता हूँ। ये काफी ज्यादा अच्छा था कि मेरे पास मेरा जो अब अच्छा वाला इक्विपमेंट है ना वो है, और कैंगवू अब जमीन पे लात मारते हुए पावर ऑफ एक्सप्लोजन होती है उसे यूज करता है। इसकी वजह से ये सारे लोग अब हवा के अंदर है वो उड़ चुके होते हैं, और वो भी जो अब हेल फायर बॉल्स होती हैं उनसे भी अब बीच हवा में इन लोगों को है वो मारता है। लेकिन यहाँ पे एक जो अब शील्ड वाला बंदा होता है उसने अब ये अब फायर बॉल्स होता है ना उनको वो ब्लॉक है वो कर लिया होता है, और कैंगू रे को मारने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी से इसके सामने वो बढ़ जाता है। और रे अपनी जो अब एक अर्नाल स्वॉर्डमैनशिप होती है उसका चैप्टर 1 ब्लेड ऑफ स्टॉर्म होता है उसे यूज करता है और यहाँ पे कैंगू को मारता है। लेकिन कैंगू ने अब आयरन वॉल यूज करते हुए इसे अच्छे से अपने ऊपर है वो ले लिया होता है। कैंगू सोच रहा होता है कि जब ये फाइट कर रहा है तब ये अपनी स्किल का नेम इस तरह से चिल्ला के वो क्यों बोल रहा है, वेलिस ने अब मेरे को काफी हेल्प है वो करी है ऐसा करके। और रे अब कैंगू को हेड ऑन मारने वो जा रहा होता है। कैंगू ने इसे अभी भी अब डॉज है वो किया होता है, और कैंगू इस जगह पे बस इसके अटैक है वो डॉज करे जा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये अब जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिफ्थ अवेकनिंग मेरी नहीं होती तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होता। लेकिन ये जो वो बंदा है ना वो कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट है। तो अब कैंगू अपने हाथ में ब्लेड ले आता है और वो कह देता है ब्लेड स्लैश। रे को लग रहा होता है कैंगू ब्लेड स्लैश मारेगा तो फिर वो ब्लॉक करता है, लेकिन कैंगू इसके लात पे ही वो मार देता है। और वो अब कैंगू से कह देता है कि तुमने तो कहा था ब्लेड स्लैश। कैंगू से कह देता है तेरा उससे मतलब क्या है, तू बस डम है। रे अपने टीममेट से बोल देता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कैंगू कह रहा होता है कि हाँ अब तुम इस जगह पे सिर्फ एस्केप या वो कर सकते हो। जैसे ही इसके पैर इंजर्ड हो गया ये फाइट है वो ओवर हो गई थी। लेकिन उधर एक लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ से भाग कैसे सकते हैं तुम्हें पीछे छोड़ के। रे से कह देता है कि मैं सही हूँ, तुम लोग यहाँ से वो एटलीस्ट भाग जाओ और सब लोग। ये जो अब अर्नाल एम्पायर है उसे मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर है वो छोड़ दे रहा हूँ। कैंगू इसको एक लात मार देता है इसकी इसी बात पे। इतने में वहां पे एक जो लड़की होती है वो रे के सामने आ जाती है और वो कैंगू से कह देती है कि प्लीज तुम इसके बदले मेरे को है वो मार दो, मैं तुमसे भीख है वो मांगती हूँ, अगर ये मर जाता है तो फिर सब कुछ है वो चला जाएगा। ये जो अब काउंटलेस सिटीजन है उनकी होप है, और ये एक मैन है जिससे मैं प्यार करती हूँ सबसे ज्यादा। रे से ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है और वो अब कहने लगती है कि मेरे को माफ कर देना कि मैं इस जैसी जगह पे तुमसे कन्फेस है वो कर रही हूँ रे, लेकिन अगर मैं इस जगह पे नहीं बता पाती तो फिर मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स है वो तुम्हें नहीं बता पाती, और मैं इस जगह पे तुम्हें अपनी लाइफ है वो दे रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है वो कर लो, लेकिन प्लीज ये जो अब रे है उसकी लाइफ को छोड़ दो। कैंगू से कह देता है ना बिल्कुल नहीं, अब यहाँ पे ये मर जाएगा तो ब्ला ब्ला ये होप है वो है, ये सब जो चीज है इससे अब मेरा लेना देना क्या है, तुम्हें लगता है क्या इस जगह पे मैं कह रहा वो करता हूँ, और यहाँ पे ये जो अब तुम लोग हो जिसने ये सब कुछ स्टार्ट है वो किया है, और मेरी जगह पे अगर तुम होते ना तो फिर क्या तुम मेरी जो जान है उसे बख्श देते क्या, नहीं ना बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर यहाँ पे तुम अपना वेपन किसी को मारने के लिए खड़ा करते हो तो फिर तुम खुद भी मरने के लिए तैयार है वो रह लेना, और तुम्हारे जो इमोशंस है उन्हें लेकर तुम यहाँ से वो निकल जाओ। रे कैंगू से कह देता है कि कितना भद्दा है। कैंगू से कह देता है कि मैं भद्दा, इस जगह पे तुम एक जो लौता बंदा है उसके ऊपर गैंगअप करके फाइट ये सब कर रहे हो, वो ज्यादा गंदा है वो है मेरी नजर में। मैं तुम लोगों को बिना दर्द के एक बार में मार है वो दूंगा। इतने में नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस जगह पे अब कंफर्म कर लिया गया है कि ऐसे कुछ अब अनजान बींग्स हैं वो अब गेट को पास करके यहाँ पे आ चुके हैं, तो फिर इन लोगों को यहाँ से वो वापस भेजा जा रहा है। और कैंगू ये देख के अब जल्दी से इन्हें मारने जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो इसका आर्मर है वो अब दूसरे वर्ल्ड का है, ये अब मेरी ट्रॉफी है वो होनी चाहिए थी, ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव दिखने वाली चीज। अंत में ये सारे जो लोग हैं उन्हें टेलीपोर्ट है वो कर दिया गया होता है इनके वर्ल्ड के अंदर। नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि गैस सिस्टम ने ये सारे जो अब यहाँ पे अब इंट्रूडर्स हैं उन्हें यहाँ से वो भेज दिया है। कैंगू ये जो लोग हैं उन्हें मार नहीं पाया होता है, तो वो गुस्से में कह देता है कि ये गया सिस्टम वो अभी तक तो शांत था लेकिन एकदम से ये क्या था, और इतने में वो अब यहाँ पे अब अकिडना होती है उसे देखता है, तो फिर ये देख लेता है कि ये उसका जो वो फेमिलियर है वो अभी भी इधर है, वो अपने वर्ल्ड के अंदर वापस नहीं गया है। कैंगू अब अकिडना के पास जाते हुए अब कह रहा होता है कि असल में ये जो गैस सिस्टम है ना वो है क्या ये एक डिफेंसिव बैरियर है जो अब फॉरेनर इन्वेडर्स होते हैं उनको बाहर है वो रख
लगता है। और जब मैं अर्थ के ऊपर वापस से वो आया था तब ये गैस सिस्टम ने कुछ बोला है वो था, और मेरे को नहीं लगता है कि ये जो अब गैस सिस्टम है ना वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन है वो कर रहा है, और कहीं ये सब जो चीज है उसका लेना देना ये जो अब हेल के डीमंस है उनसे तो नहीं है आजकल के। और मेरे को अब पता है कि जो अब डीमंस है वो अब 2-3 वीक से ही अपीयर है वो होने लग चुके हैं। वेट, ये तो अब वही टाइम है जब मैं ये अर्थ के ऊपर वापस है वो आया था। अब मैं जिस नजर से भी देख लूँ ये सारी जो चीजें हो रही है उसका रीजन मैं हूँ, और मेरे को असल में क्या करना चाहिए ये इसको रिस्टोर है वो करने के लिए। इतने में कैंगू अकिडना को देख लेता है और सोच लेता है कि अब एक ऐसी चीज जिसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है तो उसके बारे में सोच के चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो अब अकिडना को कंटिन्यू हील है वो करने लग चुका होता है, और यहाँ पे वो इससे पूछ लेता है तुम अपना इतना बड़ा साइज है उसे अब कंट्रोल करके छोटा कर सकती हो क्या। अकिडना उसे हाँ कह देती है और वो अपने साइज को कम है वो करने लग चुकी होती है। कैंगू उससे कह देता है कि अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तो ये जो अब कॉन्टिनेंट ऑफ अल्वनेर है वो किस तरह की जगह है। तो अब कैंगू को अकिडना के द्वारा ये पता चला है कि ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है जिसका अब सेंटर अर्नाल एम्पायर है वो है। इधर ये अब स्वॉर्ड और मैजिक यूज है वो करते हैं, एंड ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके अंदर एल्फ्स, मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स है वो रहते हैं। तो फिर क्या वो सारे मॉन्स्टर्स जो अब यहाँ पे डीमन के अलावा अब बाहर गेट्स के अंदर दिखते हैं वो क्या अब कॉन्टिनेंट ऑफ अल्वनेर है वहां से आते हैं क्या। वो अब थोड़ी सेंस है वो बना रहा है। और कैंगू ये जो अब कार होती है उसके अंदर अकिडना के साथ है वो होता है। अकिडना उससे बोल रही होती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। कैंगू उसे बता देता है कि हम घर पे है वो जा रहे हैं। अकिडना उससे कह देती है मास्टर तो फिर हम तुम्हारा ये जो अब नेस्ट है वहां पे जा रहे हैं। कैंगू उससे कह देता है हाँ तुम उसे ऐसा है वो कह सकती हो, और वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा बुरा भी है वो नहीं है। अकिडना उसे कहने लगती है कि मेरे को इनवाइट करने के लिए थैंक यू। अब ये काफी लंबा टाइम है वो हो चुका है कि किसी ने मेरे को अपना ये जो अब नेस्ट है उसके अंदर वो बुलाया है। कैंगू से कह देता है तो फिर क्या तुम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अकेली थी क्या। अकिडना उसे कह देती है कि हाँ ओरिजिनली मैं अपने फादर के साथ है वो रहती थी, लेकिन एक दिन मेरे फादर एकदम से गायब है वो हो गए, मेरे को अकेला है वो छोड़ के। और उसके बाद से मैं अपने घर के अंदर सिर्फ बुक्स है वो रीड करा करती थी, और वो सही में काफी ज्यादा लोनली है वो था। और यहाँ पे फिर कोई मेरा जो घर था उसके अंदर एक दिन एकदम से वो आ गया, और वो और कोई नहीं रे था। और मैंने असल में कुछ भी है वो नहीं किया था। मैंने ये जो अब सूखा पड़ा था और प्लागू हुआ था वो सब है वो नहीं किया था। वो सब मैंने इन्हें काफी बार बताया भी कि मैं नहीं थी, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर भरोसा है वो नहीं किया। मास्टर क्या आप मेरे पे भरोसा है वो करते हो। कैंगू इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि इसकी ये नजरें, मैं इसकी जो अब स्टेट है उसे काफी ज्यादा अच्छे से वो जानता हूँ। कैंगू ने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो फिर वो भी अपना जो अब अनाथालय था उसके अंदर में अटेंशन ये सब है वो चाहना चाहता था। और कैंगू अब इससे कह देता है चाहे तुम्हारा ये जो पूरा वर्ल्ड है वो तुम्हारे अगेंस्ट में वो बोले, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव है वो करूंगा। और कैंगू अकिडना के ये जो आंसू होते हैं उन्हें पोछ है वो देता है उसके लिए। इसी के बाद हमें दिखता है कि कैंगू ये जो अब सियोना का अपार्टमेंट होता है उधर आ चुका होता है। सियोना ने अकिडना को काफी अब अच्छे से पकड़ लिया होता है। कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, और तुमने क्या बोला इसका नाम अकिडना है ना, ये इतनी ज्यादा क्यूट है वो कैसे हो सकती है। सियोना अब अकिडना से वो चिपके जा रही होती है, उसे ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। इतने में अकिडना अब कैंगू के पास है वो आ जाती है सियोना से बच के, और वो कह रही होती है कि मास्टर ये जो अब पर्सन है ना वो काफी ज्यादा स्कैरी है। कैंगू अब सियोना से कहने लगता है कि तुम्हारे जो अब पार्टी के मेंबर्स है वो आजकल किस तरह से कर रहे हैं, हंट अच्छा जा रहा है। और सियोना उससे कह देती है कि हाँ हमारी पार्टी अच्छे से लेवल अप ये सब है वो कर रही है, हम बहुत जल्दी से अपनी थर्ड अवेकनिंग है वो कर लेंगे, और फिर ये जो अब सी रैंक वाले गेट्स है ना उनको एक्सेस है वो कर पाएंगे। ये सब कुछ कैंगू सिर्फ तुम्हारी वजह से वो हुआ है, तुमने मेरे को इतनी अच्छी पार्टी से इंट्रोड्यूस है वो कर दिया, और यहाँ पे पॉइंटर से वो दिए थे। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता कैंगू तो फिर मैं इस तरह का सपना भी है वो नहीं देख पाती। थैंक यू कैंगू। और यहाँ पे कैंगू से कह देता है कि मेरे को इस जगह पे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। सियोना उससे कह देती है तो फिर आज क्या मैं अकिडना के साथ सो सकती हूँ क्या। कैंगू उससे कह देता है हाँ, और वो सोच रहा होता है कि यार मैं काफी ज्यादा जेलस हूँ। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मेरे को पता है ये वीडियो छोटी है और यहाँ पे मैं थोड़ा लेट भी हूँ, लेकिन आगे से जितने भी वीडियो होंगी वो 1 घंटे की है वो होंगी, तो उसकी चिंता है वो मत कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।